Hello student of class 3rd. Today I shall teach you the lesson 2nd of Hindi and your chapter name is एक पैसा. पढ़ते हैं हम. 1 रुपया. स्वर्ण नगरी में एक भिस्ती रहता था. स्वर्ण नगरी में मतलब एक सोने की नगरी में. भिस्ती क्या होता है? खाल के बने थैले में पानी ढोने वाला. जो पानी ढोता है उसको हम कहते हैं भिस्ती. तो स्वर्ण नगरी में एक भिस्ती रहता था. वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी थोड़े से ही पैसे कमा पाता था. वह मतलब दिन रात मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़े से ही पैसे कमा पाता था. इस कारण उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था. एक दिन संयोग से उसने 1 पैसा ज़्यादा कमा लिया. एक दिन संयोग से 1 रुपया उसने ज़्यादा कमा लिया. वह रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस 1 पैसे को कहाँ छिपाएं. जब उसने 1 पैसा ज़्यादा कमा लिया तो वह यही सोच रहा था कि उस 1 पैसे को हम कहाँ छिपाएं. अचानक उसे राजमहल की दीवार दिखाई दे गई. जब वह ये सोच रहा था कि इस 1 पैसे को मैं कहाँ छिपाऊं तो उसे अचानक एक राजमहल की जो दीवार थी वह दिखाई दे गई. वह वहाँ पहुँचा और उसमें लगी ईंटों को देखने लगा. जो ईंटें लगी हुई थी उनको देखने लगा. उन ईंटों में से एक ईंट कुछ ढीली हो रही थी. मतलब जो ईंटें लगी थी उनमें से जो एक ईंट थी वो थोड़ी सी ढीली थी, मतलब निकली हुई थी, थोड़ी सी ढीली थी. तो उसने ढीली ईंट को बाहर निकाला और उसके नीचे 1 पैसे को छिपा दिया. तो उसने क्या किया, उस ईंट को बाहर निकाला और उसने जो 1 रुपया ज़्यादा कमा लिया था तो उसने उस रुपये को वहाँ पे छिपा दिया. कुछ दिनों बाद भिस्ती की शादी हो गई. उसके थोड़े ही दिनों बाद स्वर्ण नगरी में एक मेला लगा. मतलब जब भिस्ती की शादी हो गई उसके कुछ दिनों बाद जो स्वर्ण नगरी थी वहाँ पर एक मेला लगा. भिस्ती की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर कुछ घरेलू सामान खरीद पाते. भिस्ती की पत्नी बोलती है, काश हम भी मेले में जा सकते. मतलब सबका मन चलता है मेले में जाने का, तो वो भी यही सोच रही थी कि काश मैं भी मेले में जा सकती और कुछ घरेलू सामान खरीद कर वहाँ से ला सकते, परंतु हमारे पास पैसे तो है नहीं. भिस्ती ने कहा, मेरे पास 1 पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ. भिस्ती की पत्नी बोली, जल्दी आना. भीषण गर्मी में दौड़ता हुआ भिस्ती अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था. भीषण गर्मी में दौड़ता हुआ मतलब भीषण गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी और भिस्ती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था. उधर राजमहल की छत पर खड़ा राजा उसे देख रहा था. जब वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था इतनी भयंकर गर्मी में, जो राजमहल की जो छत थी उसके ऊपर जो राजा खड़े थे वो उसको देख रहे थे. किसको? भिस्ती को. राजा ने सोचा, यह भिस्ती इतनी दोपहर में नंगे पांव खुशी खुशी कहाँ भागा जा रहा है. उसने भिस्ती को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को उसके पीछे दौड़ाया. मतलब जब राजा ने देखा उसको, भिस्ती को, कि वह नंगे पांव इतनी कड़ी धूप में, इतनी भयंकर गर्मी में वो भागा हुआ उसकी राजमहल की तरफ भागा हुआ आ रहा है, तो उसने सोचा कि मतलब किस बात की इसको खुशी है, ये इतनी खुशी, मतलब खुशी खुशी कहाँ भागा जा रहा है. तो उसने अपने जो सिपाही थे उनको उसके पीछे बोल दिया कि इनको पकड़ के लाओ. भिस्ती के पीछे दौड़ा दिया. सिपाहियों ने भिस्ती को पकड़ लिया और कहा, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है. भिस्ती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है. मगर सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती राजा के पास ले आए. जो भिस्ती था वो गिड़गिड़ा रहा था कि अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अभी मुझे मत लेके जाओ. लेकिन जो सिपाही थे उन्होंने भिस्ती की एक भी नहीं सुनी और उसको पकड़कर राजा के पास ले गए. राजा ने उससे पूछा, इतनी गर्मी में तुम नंगे पांव कहाँ भागे जा रहे हो. राजा ने किससे पूछा? भिस्ती से पूछा. तो इतनी गर्मी हो रही है और तुम नंगे पांव कहाँ भागे जा रहे हो. भिस्ती ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज, धूप नहीं.
भिस्ती बोलता है महाराज से कि मुझे मेरी इच्छा जला रही है, धूप नहीं जला रही है, इच्छा जला रही है। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी? भिस्ती ने कहा, महाराज, आपके महल के उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। भिस्ती बोलता है महाराज से कि आपकी जो उत्तरी दीवार है उस वहाँ पर, मतलब उसने जो 1 रुपया, उसका जो खजाना था उसने वहाँ पर छिपाया था, तो वो वही बोल रहा है कि आपकी उत्तरी दीवार में अपने खजाने को निकाल कर जो मैं अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ, या अपनी पत्नी को मेले में लेके जाना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है? राजा ने पूछा कि तुम्हारा जो खजाना है वो बहुत बड़ा है क्या? भिस्ती ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, पूरा 1 पैसा है। 1 पैसा? राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। जब भिस्ती ने कहा कि पूरा 1 पैसा है तो राजा ने फिर से रिपीट किया, 1 पैसा, और उसका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, मतलब वो भिस्ती को देखता ही रह गया। भिस्ती ने कहा, हाँ महाराज, मैं उससे कई चीज़ें खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ। भिस्ती ने बोला कि उस 1 पैसे से मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदकर अपनी पत्नी को खुश कर सकता हूँ, अपनी पत्नी का मन बहला सकता हूँ। ओह! राजा ने लंबी हुंकार भरी और बोला, मैं तुम्हें 1 पैसा दे देता हूँ, तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की ज़रूरत नहीं है। राजा ने बोला कि मैं तुम्हें 1 पैसा अपनी तरफ से दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा ने भिस्ती को 1 पैसा दे दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। भिस्ती ने पैसा पकड़ते हुए कहा, आप जो दे रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं अपना 1 पैसा भी लेके जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा। मगर मैं फिर भी जाऊंगा। भिस्ती बोला, नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं फिर भी जाऊंगा। भिस्ती ने कहा। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने पैसे की संख्या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1000 और 1000 से लाखों तक पहुंचा दी। मतलब उसने वो जो पैसे की संख्या थी वो बढ़ाता रहा कि मैं तुम्हें 2 पैसे दे दूंगा, तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें 3 दे दूंगा। इस तरह से लाखों तक पहुँच गई कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम उत्तरी दीवार पर मत जाओ। मगर भिस्ती ने अपना 1 पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। लेकिन जो भिस्ती था उसने मना कर दिया। उसने बोला, नहीं, मैं वहाँ तो जाऊँगा। उसने अपना 1 पैसा छोड़ना मंजूर नहीं किया। आखिर में राजा ने कहा, फिर अंत में राजा ने कहा, मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूँ, मतलब मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे देता हूँ, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। उसने कहा, किसने? राजा ने भिस्ती से कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन तुम उत्तरी दीवार पर नहीं जाओगे। भिस्ती ने आखिर मन बना ही लिया आधा राज्य लेने का। राजा बोला, भिस्ती, अब तुम राजा बन गए हो, बताओ कौन सा भाग लेना चाहोगे। जब उसने स्वीकृत कर लिया कि हाँ ठीक है, मंजूर हो गया, मंजूर कर लिया उसने कि ठीक है, तुम अपना आधा राज्य दे दो हमें। लेकिन जब राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन सा भाग लेना चाहोगे, तो भिस्ती ने पल भर सोचा और कहा, महाराज, मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूँगा। उसने फिर भी यही बोला कि मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूँगा। क्यों? उसने उत्तरी भाग ही क्यों लिया? क्योंकि उसका 1 पैसा, उसका जो खजाना था वो वहाँ पे छिपा हुआ था। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली और भिस्ती को महल का उत्तरी भाग दे दिया। इस प्रकार भिस्ती आधा राज्य प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित अपनी पूंजी 1 पैसा प्राप्त करने में भी सफल हो गया। मतलब जो भिस्ती था उसको आधा राज्य तो मिल ही गया, साथ में उसका जो खजाना छिपा हुआ था, 1 रुपया छिपा हुआ था उत्तरी दीवार में, उसको वो प्राप्त करने में वो सफल हुआ। और आपका इस तरह से जो 2nd चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ, मीनिंग, वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और इसमें जो शब्द अर्थ हैं वो आपको याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपको याद करने हैं, तो आप लोग याद करें। थैंक यू।